थीम: दिव्य न्याय, छुपी पहचान, प्राचीन श्राप, ब्रह्मांडीय युद्ध। 10,000 ईसा पूर्व, जब धरती पर राज्यों की नहीं शक्तियों की सीमाएं थीं, हिमवंत पर्वतों के पार बादलों से भी ऊंचे एक प्राचीन साम्राज्य था, अर्कवती। ये राज्य सूर्य देव की कृपा से बना था और यहाँ के लोग दिव्य ऊर्जा से संपन्न थे। इस राज्य का रक्षक था सम्राट वीर्यकेतु, जिसे स्वयं देवताओं ने सूर्यांश कहा था। लेकिन हर प्रकाश के पीछे अंधकार जन्म लेता है। पाताल लोक में एक असुर जन्मा, कालवृत्र। उसका जन्म एक श्राप से हुआ था। जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई तब एक गिरी हुई दिव्य ऊर्जा को देवताओं ने पाताल में कैद कर दिया था। हजारों वर्षों बाद उसी ऊर्जा ने चेतना पाई और कालवृत्र बना। वो आधा देव आधा असुर था, इसलिए उसे न देव स्वीकार करते थे न असुर। कालवृत्र ने प्रतिज्ञा ली कि वो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को अपने अधीन करेगा। उसने पहला आक्रमण अर्कवती पर किया। आकाश में काले बादल छा गए, नदियां सूख गईं और भूमि से अग्नि फूटने लगी। सम्राट वीर्यकेतु ने अपनी दिव्य तलवार सूर्य प्रभा उठाई और युद्ध के लिए निकले। ये तलवार सूर्य देव की ऊर्जा से बनी थी और इससे निकली रोशनी अंधकार को चीर देती थी। युद्ध 3 दिन और 3 रात चला। अंत में वीर्यकेतु ने कालवृत्र को हराया, लेकिन उसे मार नहीं सके। कालवृत्र अमर था क्योंकि वो श्राप से जन्मा था, इसलिए ऋषियों ने उसे एक दिव्य मुहर में कैद कर दिया और वो हिमवंत के नीचे सो गया। मरते समय कालवृत्र ने श्राप दिया, जिस दिन सूर्यवंश कमजोर होगा मैं लौटूंगा और इस संसार को अंधकार में डुबो दूंगा। सदियां बीत गई, अर्कवती का तेज घटने लगा। लोगों ने दिव्य मार्ग छोड़कर सांसारिक सुखों को अपनाया। सूर्यदेव की कृपा भी कम हो गई। इसी समय एक रहस्यमय योद्धा राज्य में आया, अग्निवृत। वो साधारण यात्री जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में अग्नि जलती थी। किसी को नहीं पता था कि वो कौन है। वो मंदिरों में ध्यान करता, जंगलों में अकेले अभ्यास करता और रात में आकाश की ओर देखता रहता। असल में अग्निवृत कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो स्वयं सूर्य देव का छुपा अवतार था, जिसे पृथ्वी पर भेजा गया था ताकि कालवृत्र के श्राप को समाप्त कर सके। उधर हिमवंत के नीचे कैद कालवृत्र जागने लगा। धरती कांपने लगी, ज्वालामुखी फूटने लगे और आकाश लाल हो गया। ऋषियों ने घोषणा की कि श्राप का समय आ गया है। राज्य में भय फैल गया। तब अग्निवृत ने पहली बार अपनी शक्ति दिखाई। उसने एक अकेले हाथ से आकाश में उठते अग्निस्तंभ को रोक दिया। लोगों को समझ आ गया कि वो साधारण नहीं है। लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था। कालवृत्र धरती से बाहर आया, विशाल काले पंखों वाला, आंखों में बिजली की चमक। उसने हंसते हुए कहा कि देवताओं ने उसे धोखा दिया, इसलिए अब वो सृष्टि को नष्ट करेगा। अग्निवृत उसके सामने खड़ा हो गया। युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली, धरती पर आग, महासागरों में तूफान। अग्निवृत ने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्यप्रभा तलवार को पुनः प्रकट किया। उसकी असली पहचान सामने आ गई। वो सूर्य का पुत्र नहीं, स्वयं सूर्य का अंश था। लेकिन कालवृत्र को मारना संभव नहीं था। उसे केवल एक ही तरीके से रोका जा सकता था, दिव्य ऊर्जा का बलिदान देकर। अग्निवृत ने निर्णय लिया कि वो अपनी शक्ति त्याग देगा। उसने सूर्य की संपूर्ण ऊर्जा को तलवार में समाहित किया और कालवृत्र के हृदय में प्रवेश कर गया। दोनों एक विशाल प्रकाश विस्फोट में गायब हो गए। जब प्रकाश शांत हुआ, वहां केवल एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसमें 2 आकृतियां एक साथ जमी हुई थी, कालवृत्र और अग्निवृत सदा के लिए कैद। आकाश में फिर से सूर्य चमक उठा। ऋषियों ने कहा कि दिव्य न्याय पूरा हुआ। अर्कवती बच गया, लेकिन उसका रक्षक पत्थर बन चुका था। आज भी कहा जाता है कि हिमवंत के पार उस मंदिर में वो मूर्ति है, जहाँ एक देव ने अपनी पहचान छुपाकर संसार को बचाया।